तो जब भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है हमें, तो एल और टॉर्क शुड बी फ्रॉम सेम एक्सिस, ध्यान रखना, सेम एक्सिस से लेना आपको। और ये एक्सिस जो है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। जरूरी नहीं है एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो, कहीं से भी पास हो सकती है, लेकिन एल और टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क सेम एक्सिस से ही पास होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कभी, क्या देखा होगा, वो विंटर में गेम खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें लड़की जो होती है वो, एक लड़की होती है जो स्केट पे घूमती रहती है, आइस स्केट, देखा हुआ आपने? ऐसे एक लड़की होती है, अभी इसके हाथ खुले हुए हैं, हाथ खुले हुए हैं, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। मान लो ये अभी इस एक्सिस के अलोंग घूम रही है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड ले लो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा है, तो 50 केजी मीटर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया 50 केजी मीटर स्क्वायर। ये घूम रही है ओमेगा वेलोसिटी से, जब ये अपने हाथ क्लोज कर लेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जब ये हाथ अपने क्लोज कर लेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा बढ़ जाएगा। मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हो गया 20 केजी मीटर पर स्क्वायर। पहले हाथ दूर दूर थे तो आर ज्यादा था, जब हाथ पास पास हो गया तो आर कम हो गया। अब एल फाइनल कितना होगा, मतलब ओमेगा फाइनल कितना होगा? तो देखो टॉर्क कांस्टेंट है यहाँ पे, सॉरी टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है, तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियली एल कितना, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई फाइनल, या फिर आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल आई फाइनल ओमेगा फाइनल। 50 इंटू 10 आई फाइनल 20 ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा फाइनल हो जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड। तो आप देखोगे इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, अब ये ज्यादा तेजी से घूम रही है। देखा है क्या गेम में कभी आपने ऐसा? देखा है ऐसा? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई कितना 50, ओमेगा कितना 10 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ आई कितना है 20, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 25 का स्क्वायर 10, 25 का स्क्वायर 625। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ गई? तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फोर्स, उस लड़की ने अपने आप को फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण इसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस ड्यू टू इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा,
इंटरनल फोर्सेस के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। आई बात समझ में? आप लोग ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जो रिवॉल्विंग चेयर होती है, ऑफिस चेयर, उस चेयर में बैठना, अपने हाथ खोलना और फिर एकदम से हाथ बंद करना, देखना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना आपके दांत ना टूट जाए। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस तरह का झूला देखा आप लोगों ने? पार्क वगैरह में लगा होता है इस तरह का झूला, जिससे बैठ के घूमते हैं। मेरी गो राउंड बोलते हैं शायद इसको। तो इसकी रेडियस है 2 मीटर, इसका मास है 10 केजी। इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा है, या तुम्हारी तरह कोई, जिसका मास है 50 केजी। इसके हाथ में एक बॉल है, इस बॉल का ही मास है 2 केजी। इसने इसको थ्रो किया टेंजेंशियली। कैसे थ्रो किया? टेंजेंशियली थ्रो किया। तो यहां पर अब देखो, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा, इस पूरे सिस्टम पर इसका इंटरनल फोर्स लगाया। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। हियर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। और लीनियर मोमेंटम ठीक है, देखो कैसे। ये एक्सिस है, तो ये जब बॉल को आगे फेंक रहा है, तो बॉल इस पे नॉर्मल पीछे लगा रही है। मतलब बॉल को इसने आगे फेंका तो इस पे पीछे लगा फोर्स, जिसके कारण से इस पर टॉर्क लगेगा और ये ऐसे करके घूमेगा। ठीक। तो एल इनिशियल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, नॉट लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है इसमें। तो एल इनिशियल इक्वल टू क्या होगा? एल फाइनल। इनिशियली मोमेंटम, तो देखो 2 केजी की बॉल को थ्रो कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है ये हमको गिवन नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। तो ये बॉल बॉल इधर जा रही है, 2 केजी का मास है इसका, ये रेडियस है आर, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? v और r दोनों परपेंडिकुलर है, तो m, सॉरी, एल इनिशियली एंगुलर मोमेंटम 0 था। एल फाइनल कितना होगा? m r क्रॉस v, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। ये किसका एंगुलर मोमेंटम है? बॉल का। और बॉल इधर जा रही है, तो ये इधर घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम माइनस में आएगा, माइनस आई ओमेगा। मास कितना? 2, आर कितना? रेडियस भी 2, वी कितना? 10 इंटू 10
आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अब। तो देखो डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2। तो 10 इंटू आर कितना है, 2 का स्क्वायर बाय 2, प्लस ये जो बच्चा खड़ा है इस बच्चे का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका होता है mr², क्योंकि r डिस्टेंस पर है। तो 50 इंटू 2 का स्क्वायर, ये तो आ गया आई इंटू ओमेगा, ओमेगा में निकालना है, इसको कैलकुलेट करो, ओमेगा निकालो। तो 2 2 जा 4, 40 हो जाएगा, 0 40 माइनस 2 से 1 2 कैंसिल, 20, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 200 इंटू ओमेगा, ओमेगा बराबर 40 डिवाइडेड बाय 220, 0 से 0 कैंसिल, 2/11 रेडियन पर सेकेंड। बोलो समझ में आया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, बॉल का एंगुलर मोमेंटम और फिर वो जो घूम रही है डिस्क उसका एंगुलर मोमेंटम, वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। सर 50 इंटू 2 ना था। हाँ सर 50 इंटू 2 था। 50 इंटू ये यस सर। 2 का स्क्वायर, ओ 2 mr² लेंगे ना, यस यहाँ पे सर। आदमी भी खड़ा है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 और इसका ये कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो mr²। यस सर। हो गया सर। ठीक है, चलो यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। इसमें तो क्या था, ये पहले से रुका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लो पहले से घूम रहा हो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस एक्सिस के अलोंग ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा हमें पहले से दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस अगेन r2 मीटर, मास इसका ले लो 10 kg। अगेन यहाँ पे एक बच्चा, ये बच्चा बॉल फेंक रहा है, बॉल का मास है 2 kg की बॉल है, बच्चे का मास है 40 kg, बॉल को फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। कैसे फेंक रहा है, टेंजेंशियली। ठीक है, टेंजेंशियली, एक ही वाला था। तो बताना है कि अब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सॉरी अब ओमेगा कितना होगा। तो कैसे करेंगे, अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो देखो
ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो यहाँ पर जो बच्चा है उस बच्चे की वेलोसिटी क्या होगी? हम्म 10 radian per second, sir. तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू Yes, आर sir. ओमेगा। आर कितना है? 2 मीटर, तो 2 ओमेगा। 2 meter into 20. जब ये बॉल जाएगी यहाँ Yes, पर, sir. इस बॉल को इसने 10 मीटर पर सेकंड से विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल या फिर विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, इसने बॉल फेंकी खुद के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से। तो देखो इसकी पहले से वेलोसिटी थी 2 ओमेगा, और इसने 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई अब? 10 प्लस 2 ओमेगा। क्योंकि जो 10 है ये खुद के रेस्पेक्ट में, मैं पहले से जा रहा हूँ 10 से या फिर 20 मीटर पर सेकंड से, और फिर मैं एक बॉल को फेंकता हूं, मैं खुद मूव कर रहा हूँ 20 से, और मैंने बोला कि ये बॉल मेरे रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस बॉल की स्पीड क्या होगी? 30 मीटर पर सेकंड। 30. Yes, sir. सेम यहीं पर भी ये खुद 2 ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा था, और 2 ओमेगा इसकी वेलोसिटी थी इस पॉइंट पर, इसने खुद के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो बॉल की स्पीड क्या होगी? 10 प्लस 2 ओमेगा। Yes, sir. अब लगाते हैं हम लोग एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, इनिशियली भी घूम रहा था, तो इनिशियली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? आई निकालो पहले तो। डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो 10 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2। फिर इस बॉल का और इस बॉय का खुद 40 किलो का है, प्लस 2 केजी की बॉल है, तो 42 केजी इंटू कितनी डिस्टेंस पर है? 2 मीटर 2 में, तो meter. 2 इंटू ओमेगा इनिशियल, इनिशियली ओमेगा कितना था? 10। एल फाइनल, तो बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी बॉल का क्या होगा? एम आर क्रॉस वी माइनस होगा प्लस होगा? Minus. ठीक है, हमने मान लिया कि ऐसे ही घूम रहा है, वो आ जाएगा आपका, अगर नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब उल्टा घूम रहा है। हमने मान लिया कि ये बॉल फेंकने के बाद भी ऐसे ही घूम रहा है, तो प्लस। अब यहाँ पर कौन बचा? बॉल तो आगे, इधर इधर सिर्फ मैन बचा, तो 10 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ऊपर वाला डायग्राम रब कर रहा हूं मैं। सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168 इंटू 10 इक्वल टू मास कितना है बॉल का? 2, रेडियस कितनी? 2, और v कितना? v है 10 प्लस 2 ओमेगा, 10 प्लस 2 ओमेगा। ये ओमेगा कौन सा वाला? पहले वाला। पहले ओमेगा कितना था इसका? 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 20, सॉरी ये तो हो गया,
20 plus 4 4 जा 16, 160 into omega final. (168) plus 188 into 10, 2 2 जा 4, sorry 20 plus 30, 30 into 4, 120, 160 plus 180, 180 ओमेगा फाइनल, इसमें से माइनस करेंगे 1880 माइनस 120, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 1 गए 7, 176 बाय 18 कितना आएगा? 176 बाय 18 देखो तो 9.6 आ रहा है क्या? 2 9 जा 9.7 सर। ठीक है, तो 9.7 रेडियन पर सेकेंड आएगा। बोलो समझ गए? तो अगर डिस्क पहले से भी घूम रही होगी तो भी हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्व करके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके। ठीक है, यस सर। नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और कराता हूं इस पे ही, और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। यस सर। चलो आगे देखें। यस सर। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, नहीं तो उड़ जाएगा ऊपर से। अगला क्वेश्चन, वही डिस्क, रेडियस बताइए 2 मीटर, मास बताइए 10 kg, इसके ऊपर बच्चा खड़ा है जिसका मास है 50 kg, ये इस एक्सिस के अलोंग 10 रेडियन पर सेकंड से इनिशियली घूम रहा है। ठीक है, 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है इनिशियली। मैंने क्या करा, इसकी तरफ एक बॉल फेंकी, इसकी तरफ एक बॉल फेंकी 50 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 50 ज्यादा 10 मीटर पर सेकंड से। मास ले लेते बॉल का 5 kg। तो बताओ, जब बॉल कैच करेगा तो उसके बाद ओमेगा क्या हो जाएगा? फाइंड ओमेगा आफ्टर कैचिंग द बॉल। बॉल को कैच करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ओमेगा क्या हो जाएगा? अगेन एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियली एल कितना? mr स्क्वायर बाई 2, मैन का 50 इंटू 2 का स्क्वायर, ओमेगा कितना? इंटू 10, ये इनिशियली। फाइनली, अच्छा इनिशियल ये भी नहीं होगा, इनिशियल इसका भी एंगुलर मोमेंटम लेंगे, इसका भी इस एक्सिस का लॉन्ग मोमेंटम कितना है? तो देखो ये इस तरफ घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम माइनस में होगा, -5 इंटू 2 इंटू 10 इक्वल टू, जब बॉल को कैच कर लेगा ये
10 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2। अब इसका मास हो जाएगा 52, बॉल 52 नहीं 55 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। बोलो बात समझ में आई? इनिशियली एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम समझ में आया? इनिशियली ये घूम रहा है, इसका भी एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अलोंग, तो माइनस में होगा, ये इस तरफ जा रहा है और डिस्क ऐसे घूम रही है, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम इसका ये, तो इस बॉल का ये 5 इंटू 2 इंटू 10। जब बॉल इसके हाथ में आ जाएगी तो फिर मास हो जाएगा 50 प्लस 5 55, और डिस्क का तो वही रहेगा। और अब ओमेगा फाइनल यहां से कैलकुलेट करो, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आएगी, ओमेगा फाइनल मैं डायरेक्टली लेता हूं 8.75। कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 8.75 रेडियन पर सेकेंड आएगी। बोलो समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट? No. चलो नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वही डिस्क, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, कि लड़की ने जहां पे खड़ी थी यहाँ पे क्रॉस निशान लगाया। क्या निशान लगाया? क्रॉस का निशान लगाया यहाँ पे उसने, चौक से बोल दो या किसी से बोल दो, ठीक है। डिस्क वही 10 केजी, रेडियस आर 2 मीटर, लड़की का मास 50 केजी। क्वेश्चन है, गर्ल मार्क अ क्रॉस एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ द डिस्क। गर्ल मार्क अ क्रॉस and started walking on the periphery of the disc। डिस्क के सरकमफ्रेंस बोल सकते हो या पेरीफेरी बोल सकते हो, वहां पे चलना चालू करती है। फाइंड आउट द एंगल रोटेटेड बाय द डिस्क। फाइंड आउट द एंगल rotated by disc when girl again come to the starting point with respect to disc। मतलब वापस से वो क्रॉस निशान पे आती है, चलना चालू करती है, डिस्क ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगी, तो कितना एंगल घूम जाएगी? तो अगेन यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे हम लोग। तो लड़की ने चलना चालू करा, ऐसे ऐसे चल रही है लड़की, मान लो यहाँ पे आके इसको वापस से मिल जाता है, क्योंकि डिस्क भी घूमेगी, डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, डिस्क भी घूम रही है ऐसे, लड़की जा रही है ऐसे, तो डिस्क ने घूमा कितना एंगल, सब मान लो थीटा एंगल, तो लड़की ने कितना एंगल घूमा 2 पाई माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? जब लड़की एक तरफ घूमेगी तो डिस्क अपोजिट साइड में जाएगी,
तो लड़की ने एंगल घुमा 2 पाई थीटा, हमने मान लिया कि लेट डिस रोटेट बाय एंगल थीटा, तो डिस थीटा से लड़की कितने एंगल से 2 पाई बाय माइनस थीटा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, लेकिन यहां पर तो एल इनिशियल भी 0 एल फाइनल भी 0, क्योंकि वापस इनिशियली भी रेस्ट पे थे फाइनली भी रेस्ट पे आ गए। तो यहाँ पर कैसे कंजर्व करेंगे, तो यहाँ पर कंजर्व करेंगे लड़की का एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू डिस्क का एंगुलर मोमेंटम, लड़की का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वही डिस्क का एंगुलर मोमेंटम होगा। लड़की का एंगुलर मोमेंटम, लड़की का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ गर्ल into omega of girl, L of disk, I of disk into omega of disk, I of girl क्या होगा, 50 kg की लड़की है, 50 कितनी डिस्टेंस पर, 2 का स्क्वायर mr स्क्वायर, ओमेगा गर्ल, ओमेगा कैसे निकालते हैं, इसने एंगल कवर किया कितना 2 पाई माइनस थीटा, मान लो t समय में, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम mr स्क्वायर बाई 2 tan इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2, और इसने कितना एंगल कवर किया, इसने थीटा, वही टी टाइम में, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, सॉल्व करो इसको, 2 2 जा 4, 200, 2 पाई माइनस थीटा, इधर 20 थीटा हो जाएगा आई थिंक, 20 से ये 10 टाइम्स, ठीक है। थीटा कैलकुलेट करना हम लोगों को, तो 20 पाई माइनस 10 थीटा बराबर थीटा, तो इधर हो जाएगा 11 थीटा बराबर 20 पाई, तो थीटा बराबर हो जाएगा 20 पाई बाई 11 रेडियन, इतना एंगल कवर किया, डिस्क जो है वो 20 पाई बाई 11 रेडियन एंगल घूम जाएगी, बोलो समझ में आया। Yes. एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व किया हमने, चलो आगे देखें। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे आप लोग डिस्क वाले, चलो अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ऐसा एक स्ट्रिंग है, इस पे एक मास लगा है m, यहां से एक बॉल आ रही है जिसका मास भी है m, कोलिजन करेगा, ये v वेलोसिटी से आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है e, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो हमें पता लगाना है कि टकराने के बाद क्या वेलोसिटी होगी, ये कितनी हाइट तक जाएगा।
अब देखो जब ये बॉल इसे टकराएगी तो यहाँ पर जो टेंशन वगैरह है क्या उसमें चेंज आएगा क्या? बॉल इसे टकराएगी तो क्या टेंशन वगैरह में चेंज आएगा क्या? मतलब इसके जो हिंज है, जहां से ये हिंज हो रहा है, क्या या इस हिंज पे कुछ फोर्स लगेगा क्या? तो इसके हिंज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो फोर्स को ट्रांसफर नहीं करती है। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या ले लें, एक रॉड ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, क्या ले लेते हैं, रॉड। ये क्या था, स्ट्रिंग, और फिर बॉल आ रही है m मास v वेलोसिटी से, e दे रखा है आपको। जब बॉल टकराएगी इससे तो अब क्या होगा, इस जहां पर ये हिंज हो रहा है वहां पर एक झटका महसूस होगा, आपको झटका लगेगा। ठीक है, Yes, sir. तो देखो क्या होगा रॉड पर। तो हम लोग यहाँ पे दो नॉर्मल मान लेंगे, एक n1 ऐसे, एक n2 ऐसे। बॉल जो है, बॉल इस पे नॉर्मल ऐसे लगाएगी और बॉल पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बॉल टकरा रही है तो हिंज फोर्स लग रहा है, तो लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व ड्यू टू हिंज फोर्स। हिंज फोर्स के कारण लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो यहां पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे, देखो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम, बट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो मान लो बॉल टकराई, बॉल टकराने के बाद ये घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, और बॉल की भी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो बॉल की स्पीड हो गई v1, और पहले ये बॉल पहले ही आ रही थी मान लो v0 स्पीड से, टकराने से पहले v0 स्पीड से, टकराने के बाद इसकी स्पीड v1 होगी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। पहले ये रॉड तो मूव नहीं कर रही थी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। तो m v0 L इसकी लेंथ, फाइनल एंगुलर मोमेंटम रॉड का हो जाएगा I ओमेगा, और इसका हो जाएगा m v1 इंटू L। बोलो बात समझ में आई? I निकाल लो यहाँ पे, रॉड का I कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 3, m v0 L ml स्क्वायर, जो भी मास होगा रॉड का, प्लस m v1 इंटू L। तो ये इक्वेशन हम लोग लगाएंगे। फिर E क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सट्रूशन। E होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन